ये जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, एक वीडियो देखा, उससे मन थोड़ा आहत हुआ। एक कोई मौलाना है, अंसारी जी है, जो कुछ एक संस्कृत का एक श्लोक पढ़ करके और कुछ ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। योगी यंजूत सतत महात्मानम, जो आपने श्लोक पढ़ा है, पहले तो आपको श्लोक को ठीक से पढ़ करके उसका भावार्थ समझ लेना चाहिए, तभी उस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। वैसे भी दूसरे धर्म पर, दूसरे पंथ पर बोलते समय संयम रखने की आवश्यकता रहती है। आपकी तरह मैं भी आक्रोश में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हमारा धर्म ये सिखाता है कि अगर कोई भटका हुआ है तो उसको सही राह पे लाया जाए और अपनी जो शक्ति है उस शक्ति से सहानुभूति पूर्वक उसको ज्ञान के मार्ग पे, सतमार्ग के पार के उसमें लाना चाहिए। और हमारी कोशिश यही है कि आप सतमार्ग पे आए। आपने जो बोला है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में, वो आपकी सोच ठीक नहीं है। एक तंज कसने वाली और व्यंग कसने वाली आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल उचित नहीं है, एकदम उचित नहीं। आपको समझना चाहिए कि आपने जो बोला है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मुझे आपकी नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, मेरी आपकी नमाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका एक कथन कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे तो मौलाना है। सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है। अभी आपका मजहब बने 1400 कुछ वर्ष हुए और आप भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हो जो 5200 वर्ष से अधिक हो गए, लगभग 5250 वर्ष। आप तो ये कहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण से सीखे हैं कुछ चीजें, तब तो अच्छा लगता। जो पैदा ही बाद में हुआ, अनुसरण वो करेगा। तो मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, 1400 वर्ष के पहले तो नमाज भी नहीं थी आपकी, आप भी नहीं थे, आपका शायद मेरे अनुसार मजहब भी नहीं था, जितनी मुझे जानकारी है। तो अपने वक्तव्य को आप संभाल लीजिए। आप जो सहिष्णु हिंदू है, जो बहुत शांत हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उनको आप भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये जो आप भड़काने का काम कर रहे हैं ये कतई अनुचित नहीं है, बिल्कुल अशास्त्रीय है, गैर मर्यादित है, अलोकतांत्रिक है और गैर कानूनी है। आपने कहा कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अरे अपना ध्यान करो मौलाना, आप नमाज पढ़ते हो तो आंख बंद करके ही पढ़ते हो, आंख खोल के नहीं पढ़ते। ये तो पूजा पद्धतियां हैं अपनी अपनी, कैसे कौन करता है। किसी की पूजा पद्धति पर आपको टिप्पणी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप अपने मजहब के बारे में बोलें, जो कुछ बोलना हो सुधार के लिए बोलें तो अच्छा रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप अपनी सेहत खराब करने वाला काम कर रहे हैं, इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी काफी। और सेहत इतनी खराब हो सकती है कि हो सकता है कि आपको घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। डॉक्टर घर में इलाज चालू कर दें आपका,
और जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हो वहाँ तो इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल निषेध है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। और मुझे आश्चर्य है कि अभी तक शासन ने आपके विरुद्ध कोई कदम क्यों नहीं उठाया। आपके इस बयान से सौहार्द खराब हो सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ सकती है। आपकी तमाम इस उत्तेजनाजनक जो आपकी तकरीर है मौलाना, वो बिल्कुल निंदनीय है, 100% निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि आपने कहा जो मूर्ति के सामने आँख बंद करके ओम नमः शिवाय बोल दिया और काम पूजा खत्म। मौलाना, अरे कुछ भी ना बोलो, हिंदू संस्कृति हमारी ऐसी, आँख बंद करके स्मरण कर लिया, इतने में पूजा हो जाती है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ये श्रद्धा आस्था विश्वास का विषय है। और दूसरी बात आपको और बता दें कि हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले, हम सनातनी मूर्ति की पूजा नहीं करते। हम मूर्ति के द्वारा अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की पूजा करते हैं। आपको पता नहीं, जिसके बारे में आप उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और गैर मर्यादित, मतलब मर्यादा से हट करके आप टिप्पणी कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोगों के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपको अपनी औकात देख करके बात करनी चाहिए थी, हैसियत देख के बात करनी चाहिए थी। आप शायद अपनी हैसियत भूल गए मौलाना। और मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि अभी तक आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको आपके ज्ञान का जो लेवल अभी तक बढ़ाया क्यों नहीं गया। तो मैं शासन से, अपने उत्तर प्रदेश शासन से मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार के मर्यादा विहीन बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनका जो ज्ञान है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इनके इस प्रकार के अधूरे ज्ञान से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है, विद्रोह हो सकता है और मौलाना की सेहत भी बिगड़ सकती है। इतने कहना चाहेंगे। और आपकी ज्ञान में वृद्धि हो, इसकी हम शुभकामनाएं और आपको देंगे। बहुत जल्दी आपको ज्ञान प्राप्त हो पूरा। और कम ज्ञान हो तो करौली शंकर महादेव धाम चले आओ, हरिद्वार चले आओ, तो आपको पूरा ज्ञान भी हो जाएगा मौलाना। बगैर पूरी जानकारी की कोई बात बोलनी नहीं चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी के आस्था पर, किसी के विश्वास पर, किसी की श्रद्धा पर ठेस पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं भारत सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी मांग करूंगा ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बयान मेरा आधिकारिक बयान है और यह बयान मेरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ही बयान है, जिसका कि मैं संपर्क प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हूँ। उधर से भी मेरा बयान यही है, अखाड़े की ओर से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हरि हर।